कारण हिमगिरी ग्रह जाय, तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जाई जाई। जनमी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। सती मरत हरि सनबर मांगा, मांगा मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यहां से हम अपनी बात को रखें। पहले तो हम आप सबसे ये प्रार्थना करें, शिव जी ने मैया सती का त्याग किया क्यों? क्यों किया? और करना था तो जब करना था जब मैया सती भगवान की परीक्षा लेने गई तब करना था। तब तो परीक्षा का शिव जी ने आदेश भी दिया, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। त्याग अगर शिव जी को मैया सती का करना था, मानस की कथा हमसे प्रार्थना करते हैं, एक सिद्धांत जीवन में बड़ा पक्का छोड़ते हैं। शिव जी मैया सती से कब तक नाराज नहीं भय? विचार करिए आप सब, कब तक नाराज नहीं हुए? मैया सती ने कहा, नाथ जब भगवान का दर्शन हुआ, बिरह बेकार रखोराई, खोजत फिरत बिन दोहाई, मृगवती बंधु सहित हरियाए, आश्रम देख नयन जल छाए। जब भगवान ने मैया सती को दर्शन दिया तो आप लोग विचार करना, विचार करना आप सब। सामने से रघुनाथ जी आ रहे हो और इस तरफ से आ रहे हो राम जी, तो बताओ एक दूसरे को पहचान है कि नहीं पहचान? बताओ आप हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? सामने से शिव जी आ रहे हैं, इस तरफ से रघुनाथ जी जा रहे हैं, और जो भगवान भोलेनाथ की नजर रघुनाथ जी पर पड़ी तो धन्य रे भगवान भोलेनाथ, रघुनाथ जी का दर्शन भी कुसुमय बता रहे हैं। विचार करो आप सब, राम का दर्शन सब चाहते हैं, सब चाहते हैं अंत में राम आए, बचपन में राम आए, जवानी में राम आए, बुढ़ापे में राम आए, अंत में राम आए। पर रे भोलेनाथ, शिव जी ने कहा रघुनाथ जी से कि प्रभु सती को दर्शन दो। भगवान ने दर्शन दिया और जैसे ही शिव जी जब वो दर्शन देखे, पता है शिव जी ने क्या कहा और बाबा तुलसी ने क्या कहा? भर लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसुमय। क्या लिखा है? कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। रघुनाथ जी का दर्शन शिव जी को कुसुमय हो रहा है। ये कुसुमय क्यों है? भगवान भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ ये बताओ, रघुनाथ जी आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, हृदय में विराजे हैं, और आप रघुनाथ जी का दर्शन कुसुमय बता रहे हो। तो भोलेनाथ ने कहा कि रघुनाथ जी का दर्शन नहीं, राम कथा में व्यवधान जहां आ जाए वही कुसुमय है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और हमें यहाँ व्यवधान लग रहा है। हम सती को इतने को लो ले आए हैं कि कैलाश पर राम कथा हुए, और सती अगर ये दर्शन कर रही हैं तो संशय तो है ही, वो ये दर्शन करके चौगनौर हो जाए। क्यों? महात्मा कुंभज कह रहे थे, जग प्रतिपाल जगत सम्राट, नींद में सृष्टि को भारे उठावे, वो थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन बारे को नाच नचावे। महात्मा कुंभज ने कहा था कि एक पल में महाप्रलय और एक पल में सृष्टि का विस्तार है।
और अगर ये दर्शन सती ने करे कौन से, पत्नी हिरा गई है, लता पताओं से पूछ रहे हैं। और अगर सती को संशय पहले ही से है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक आदमी की पत्नी हिरा गई और वो न वोट ढूंढी वह मिली ने, सो उसे कौन ने कह दी कि तुम मूंगा तो चढ़ाया आओ बजरंग बली को, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए। सो ने 5 किलो मूंगा तो लाओ और बजरंग बली के मंदिर जान लगो। भाग्य की बात मंदिर हती 2। अब बात आप ये समझना कि गुरबेल और नीम चढ़ी, एक तो संशय पहले ही से है, तो वो दर्शन ऐसे हो गए। मैया सती के मन में संदेह आ गया कि जो पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए वो सकल सम्राट त्रिभुवन की रक्षा क्या करे। ये मन में संशय है भगवान का, और भगवान का संशय सही नहीं है। जिसको भी भगवान पर संशय हो गया है, शिव जी ने मानस में कहा है, उसका कल्याण त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता जिसको भगवान पर संशय है। यहाँ संभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता नहीं कहू कल्याणा। उसका संसार में कल्याण कोई नहीं कर सकता है जिसको भगवान पर संदेह हुआ है। तो पत्नी हिरा गई, वो मुगद ले के गौ। हनुमान जी अब भाग्य की बात रही, मंदिर पर गए 2 उतई है तो राम जी को सब वो मुगद लाए। तो एक जनों को सोने सोची कि यार अब गड़बड़ हो जाए, शिव अगर बजरंग बली को मुगद चढ़ा रहा है और राम जी रह जाए तो हनुमान जी भी नाराज हो जाए। सो ये ने सोची राम जी को चढ़ाए दे रहा है, उनको प्रसाद जे पाता ही है, सो उनको तो अब ढारों में लाई जाए। सो ने बगली बदल ली, बजरंग बली के बैठे थे पुजारी जी। सो पुजारी जी ने सोची मुगद का कढ़ाई जे है। सो कह लगे कारे कहाँ जा रहा है? अरे कह लगे गुरु जी तुम्हारे पाँव पर 2-3 दिन से बाल बच्चे हिराने हैं। बाल बच्चे माने पत्नी। जब आज से 30 साल पहले की बात आए, जब पति पत्नी एक दूसरे के नाम नहीं लेते, जब की बात आए पति पत्नी एक दूसरे के नाम नहीं लेते, पत्नी को अगर पति से जरूरत तो कायजू ये जुआर सुनो तो तुम, हम औरों को उन औरों को, इस प्रकार का संबोधन होता था। फिर अब 20 साल पहले पति पत्नी एक दूसरे को नाम लेने लगे, अब कर दो टोटल बंद। अब पति पत्नी एक दूसरे को नाम नहीं लेते, पत्नी पति से डायरेक्ट पापा कहने लगी, हाँ, और पति पत्नी से डायरेक्ट कहने लगो मम्मी। अब आज ही बहू को जाने कब नो के थे। अब आप लोग कहो महाराज ये बात कर तो रहे हो, पर इसका प्रमाण तो उठा मोबाइल जे को लाए हो। पापा हैं बाजार में, शब्द पे गौर करियो। हेलो, अरे तनक अपनी मम्मी से बात तो करवाओ, तुम आई हैं? पापा ने फोन लगाओ तो तरह अपनी मम्मी से बात कराओ। मोड़ा ने सुना से कह दी तुम आई नो हम आई हैं, तुम आई तो मर गई हैं, दीवार पे टंगी हैं, कहो तो करा दें। पापा मम्मी के लगे डायरेक्ट, और पत्नी भी घर से फोन लगा थे अपने पापा से कह दे सो घरे भगे आवे। तो मोड़ा भी कहते थे तुम आए नो हम आया, ये शब्द सभ्यता यहाँ आ गई। और दिन में कम से कम 10 बेर कह रहे अपनी मम्मी उन औरों को बेओर है। हनुमान जी ने पूछी कार्य काया होगा? कह लगे पुजारी जी ने पूछी हनुमान जी कह लगे पत्नी हिरा गई। कह लगे बहुत कभी छाती को हिरा गई और ढूंढ रहे। कह लगे काय? अरे कह लगे भगवान से प्रार्थना करो कि हिरा जाए। तुम बहुत कभी छाती को कि पत्नी हिरानी और ढूंढ रहे। अरे राम 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 बहुत। अरे कह लगे हल्ला न करो, वो तुम्हें कहा है जो वो जमाने की बात है। मुगत कहाँ ले जा रहा है? कह लगे एक जनों ने कही थी कि राम जी को चढ़ा दी है। कहने लगो तुम बरोबर मूल खार बड़ी तुम मुगत लाए फिर रहे हो, बेढूंढ है। कह लगे का है? कह लगे जब उनकी हिरानी थी सो इनने ढूंढी थी, खुद की तो ढूंढ नहीं पाए, तुम्हारी का ढूंढे। चल दे। ये सिद्धांत ये हो गया कि गुरबेल और नीम चढ़ी। एक तो संदेह पहले ही था, और भगवान ने दर्शन कैसे दिए? बेरा है बेकाल न रहे रघुराई, और खोजत फिरत विपिन भाई। अब वो सती नहीं समझ पाई, पर हम बात भगवान भोलेनाथ की कर रहे थे। शिवजी नाराज नहीं भये मैया सती से। और आप लोग विचार करना, सती ने जाकर के सीता का रूप बनाया, फिर भी भोलेनाथ नाराज नहीं भये। और सीता का रूप भी साफ ऐसा बनाया, हमें अब तक जा समझ में नहीं आई कि सती चूक कहां गई। क्योंकि रामायण में लिखा है पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। एक बार में नहीं, पुनि पुनि माने बार बार। धर सीता कर रूप, तो फिर सती चूक कहां गई? ये बात है नकल।
जीवन में पहले तो नकल कभी करना नहीं, और करो तो मैं तनक अकल लगा ले जो, और कहूं तुमने नकल करी और अकल नहीं लगा पाई तो जीवन में चूक जाओगे। हम चूक गए थे एक बार, हमने करी थी नकल एक बार पेपर में, और इतनी खतरनाक नकल करी थी कि आज तक को उन्होंने करी हुई। जो लड़का आगे बैठो तो हमने उसकी काफी लाई, और वही के पापा को नाव और वही को रोल नंबर, और टोटल जो लिखो तो सब हमने जान को लिख दो, आज तक रिजल्ट नहीं आओ। कारण क्योंकि नकल तो हम कर रहे थे पर हमने अकल जा नहीं लगा पाई कि वो में रोल नंबर हमें हमारे लिखने हैं, हमें हमारे पिताजी को नाम लिखने हैं तो हमारा रिजल्ट है। तो नकल में अकल की जरूरत है। अब भैया सती पे विचार करो आप, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। कहां चूक गई मैया सती? बोले आगे होई चले पंथ जेही जेही आवत नरभूप। सीता तो बन गई पर राम जी के आगे निगल लगी, और जो राम जी के आगे निगी राम जी जान गए सीता जैसी है पर मेरी परिणीता नहीं है। अगर सीता मेरी होती तो 14 वर्ष में आगे चलना तो बहुत बड़ी बात है, पग पे पग भी मैया जानकी ने नहीं रखा है। और जैसी दिन सीता बनी और आगे निगल लगी, जैसे ही आगे निगी राम जी ने तो गौर ही नहीं करी। आप सब प्रेमी बैठे हो, राम जी ने तो गौर ही नहीं करी, पर धन्य रे लक्ष्मण इतनी चतुराई लगाने के बाद पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। तो विचार करो मैया सती चूक कहां गई? पता है मैया सती पूरा शरीर तो सीता का बना लिया, अकेले पांव बदल वो भूल गई, अकेले पांव बदलना भूल गई। मैया सती नहीं जान पाई कि राम अकेले नहीं है, लक्ष्मण साथ में है। और लक्ष्मण जी का जीवन में एक ही सिद्धांत है, गिरा अर्थ जल बीच कहियत भिन्न न भिन्न, बंद हूं सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। उनने तो जीवन भर केवल रघुनाथ जी और माल किशोरी जी के चरणों में प्रीति करी है। और रामायण में लिखा है रघुनाथ जी ने तो ज्यादा गौर नहीं करी, पर बाबा तुलसी ने लिख दिया कि लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, उचकित भय भ्रम हृदय विशेषा। चौक गए, फिर भी शिव जी नाराज नहीं भय। रघुनाथ जी आगे निकल गए मैया सती को प्रणाम करके, शंकर जी की हर खबर पूछ के आगे भी निकल गए। पर धन्य है प्यारे प्रभु राम, मैया सती को संकेत भी करा गए। जैसे ही रघुनाथ जी वहां से निकले, अभी शिव जी नाराज नहीं भय, देख वे सब रहे हैं। अब एक और बात रामायण में आ जाती है, लोग कहते हैं जानकी जी का हरण हो गया है। रघुनाथ जी मैया जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। रामचरितमानस उठा करके देखो आप सब, जिन मैया जानकी की राम जी खोज कर रहे हैं वे जानकी जी राम जी के पीछे निकल रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, मैया सती ने बंधु सहित सिया सुंदर भेसा। जो जानकी जी की खोज रघुनाथ जी लता पताओं में कर रहे हैं, वे जानकी जी रघुनाथ जी के पीछे निकल रही है। और इतना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बंदित चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। लीला तो भगवान की चल रही थी, पर जहां जहां से रघुनाथ जी जा रहे थे देवी देवताओं में होड़ लगी थी। आज भगवान के पाद पद्म के नीचे हम अपना हाथ रखेंगे, आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है। बंदित चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देखा। इतना होता तो कोई बात नहीं थी, इतना भी होता तो कोई बात नहीं थी। बात तो बड़ी जब बनी, जब मैया सती ने क्या देखा? मैया सती ने देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, और अमित प्रभाव एक ते एका। एक शंकर नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, और एक विष्णु नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं है। इतने रघुनाथ जी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। और जब मैया सती ने ये देखा तो हृदय कंप तन सुधि कछुनाई, और नयन मूंद बैठी मग माही। शिव जी अबे भी नाराज नहीं भय, शिव जी अबे भी नाराज नहीं भय, क्योंकि योगपति हैं, योगपति हैं शिव जी, अभी भी नाराज नहीं भय। मैया सती जब लौट करके आई तो क्या प्यारा माहौल बनाया भगवान भोलेनाथ ने, जरा देखो आप सब, क्या प्यारा माहौल बनाया।
पत्नी परीक्षा लेवे गई भगवान की, जब लौट करके आई तो शिव जी ने माहौल कैसा बनाया। आजकल के पति पत्नी देखो आप, आजकल के पति पत्नी देखो आप, और पहले के देखो। आजकल के पति पत्नी और पहले के पति पत्नी देखो आप। अगर पति हो तो भगवान भोलेनाथ के जैसा हो, और मानस की कथा का एक एक संवाद आप उठा करके देखो तो तकदीर की परिभाषा बदल जाएगी। पर हमें वो रहन आ कहां रही है, हम भी बातें मान कहां रहे हैं। हमें तो ऊंच ऊंचाए ना, जोन है वही को तो संभाल ले, उसको तो संभालो आप। क्या क्या बातें बता रही हैं श्री रामचरितमानस जी, विचार करो। पति पत्नी के लिए ये सबसे अच्छी बात है। और हम गृहस्थी हैं, हमें गृहस्थी मार्ग जो सुलभ हो ऐसा मार्ग जरूरत है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं। शिव जी से रहन सीखो आप। मैया सती दर्शन करके आई रघुनाथ जी की परीक्षा लेकर के, और भगवान भोलेनाथ के पास आई। शिव जी जान गए कि हमारी पत्नी घबरा गई है, अब विरह विकल हो गई है, बेचैन है, तो क्यों ना घर का माहौल अच्छा बना दें। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया की हर चीज सहन कर सकता हूं, पर मेरी एक मजबूरी है। ये शिव जी को पता है। क्या बोले? जिस दिन सती आई थी, जिस दिन पार्वती आई थी, हमने दोनों से कहा था कि देवी चाहे जो करना बिल्कुल नहीं करना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर देवी मेरी एक मजबूरी है। वो क्या? सत हरि भजन जगत सब सपन, उमा कहूं में अनुभव अपना अपना अपना। देवी कुछ भी हो, और हम आप सबसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को दुनिया की हर चीज पसंद है, हर चीज पसंद है, केवल शिव जी को झूठ पसंद नहीं है। बस शिव जी दुनिया की हर चीज क्षमा करना जानते हैं, उनको झूठ पसंद नहीं है। क्षमा पे आप देख लेना क्या क्या क्षमा ने किया। श्री शिव महापुराण में कैसी कैसी कथाएं आई हैं। हर चीज क्षमा करना जानते हैं। तुम्हारी पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तुम तो केवल भाव और कुभाव उनकी शरणागति आ जाओ। कृपा करने पर अगर महादेव आ जाए तो सृष्टि में कोई नहीं है जो रोक दे। और अगर उनसे भन्ने बनी तो हम तो आपसे जाकर अगर राम जी तक तुम पे कृपा कर देवे तो हम आपसे कहते हैं शिव जी की कृपा है तो राम की कृपा है। क्योंकि राम जी का सीधा कहना है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। ऐसे भगवान भोलेनाथ दुनिया की हर चीज पसंद। पूजा इतनी सरल कि हम बता नहीं सके शंकर जी की, और रहन इतनी प्यारी यार कि हम क्या बताएं आप सबके लिए। ऐसी रहन, ऐसा माहौल बनाया है अपने परिवार का कि हम क्या बताएं। तुमने कभी सांप और चूहा को सलाह कर देखो? बताओ आप हमें, कभी आपने सर्प और चूहा को सलाह कर देखो? पर धन रे भगवान भोलेनाथ, कैलाश एक ऐसा शिखर है जहां सर्प बैठा है और चूहा बैठो है। चूहा कह रहा सुनाओ बड़ेदा सब ठीक है, सांप कह रहा आनंद है, तुम सुनाओ। तो कह लगे तन्ने सुपाड़ी हो तो दो। सांप और चूहा में जब बात हो रही है, क्योंकि सर्प चूहा में जब बात हो रही है। आपने कभी मोर और सांप को बात करते देखा? मोर का सबसे अच्छा भोजन है सांप। पर धन रे भगवान भोलेनाथ, ऐसी रहन बनाई हम घर में रह के परिवार में प्रेम न कर पाए, और धन रे भगवान भोलेनाथ कैलाश पे बैठ के जानवरों में प्रेम करा दो। इतना अंतर है हम में और भोलेनाथ। उनने जानवरों में प्रेम करा दो। विषधर को प्रेम हो गया, काल को प्रेम हो गया। किससे? चूहा से। मोर को प्रेम होगा सांप से। सांप और मोर की सलाह हो गई। और तो सोचो और ऊंची बात बताएं। आपने कभी ऐसा देखो कि उतना एक बैल हो, उतना एक शेर हो, वो दो जने कह रहे हो और सब बढ़िया है, आनंदी है। बैल पूछ रहा हो शेर से, और सब बढ़िया है, दूबरे से हो रहे हो। आप शेर कह रहे हो देखो भैया सो है, तब जे को बेदो बो जाने, जे को बेदो बो जाने का है। अरे कह ले वजह तुम्हारे ऊपर मालक बैठा थे, हमारे ऊपर बैठा था मालकन, और जब उनको मालक डरा रहा है तो अपन लग कहाँ रहा है, अपन तो वही में डूब रहे।
जयशंकर जी कह रहे हैं, जा तो जब ऐसे बात जल्दी है कि पति को बाहन बेल और पत्नी को बाहन शेर, उतना ही से घर बार डरान लगो घर बारी। आज भी डरा तो न डरा दो, तो बताओ बताओ न डरा दो तो हमें आज न जा पता पर नहीं पड़ो कि आखिर पति से पत्नी से पति डरात का है और को सिंह हो एक बेर ये जनाम से कह लगे महाराज तुम ये बेफालतू की बातें करत हो, कबे डरा था हमने कहीं बर्थडे हो नहीं सके, हमें आज तक वो आदमी नहीं मिलो जो को पत्नी से न डरा था। कह लगे हमने कह लगे कब घर हम बते हैं मैं कहीं आ रहे हैं सो हो नहीं सके। बस एक दिन हम पहुंच गए, भाई साहब लाए थे डंका, भाभी लाए थी बेलना, जब वही के पहुंच गए हमने कहा भैया राधे राधे, कह लगे आ जाई को बैठे थे, इतने दिन से बुला रहे तुम आ जाई के लाने बैठे। तो धन रे भगवान भोलेनाथ, शिव जी का वाहन नहीं और मैया पार्वती का वाहन शेर, पर बारे भगवान भोलेनाथ तुम्हारी और धन रे परिवार की व्यवस्था। चूहा सर्प से प्रेम कर रहा है, प्रेम कर रहा है, मोर सर्प से प्रेम कर रहा है, देखो तो भगवान भोलेनाथ। लेकिन केवल और केवल शिव जी का कहना है कि हमें दुनिया की हर चीज पसंद है पर हमें झूठ पसंद नहीं है। तो सती जब भगवान की परीक्षा लेकर के आए तो फिर वो हमसे झूठ न बोले। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य सतगुरुदेव भगवान परम अनुग्रह की कृपा करते हुए पावन सभा के मध्य में पधारे हैं। दास की तरफ से उनके श्री चरणों में करोड़ों बार दंडवत प्रणिपात नमन और वंदन। इस पावन सभा के मध्य में हेतु की कृपा करते हुए पूज्य पाद विराज रहे हैं। सभी भक्तों की तरफ से उनके श्री चरणों में अनंत बार दंडवत प्रणिपात नमन और वंदन। विराज जाएं सभी लोग अपनी अपनी जगह पर स्थान पर विराज करके ही महाराज श्री का दर्शन लाभ प्राप्त करें। ये दर्शन इतने सहजता से अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय श्री वेदाचार्य जी महाराज के लिए जाता है। इनके हृदय तक इनका विरल प्रेम पहुंचा है और वही प्रेम गंगा की धार बन करके बीकलपुर की पावन भूमि में संत रूप धारण करके आए हैं। तो ये पूज्य श्री वेदाचार्य जी महाराज के प्रेम का प्रतीक है कि जिन दर्शनों को लाइन लगती है और दर्शन हो ये संभव नहीं है, और इतनी सरलता और इतनी सहजता से वो दर्शन लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा, क्योंकि दो चीजें संसार में ऐसी हैं, एक भगवान की कथा और दूसरे संत। संत दरस जिमी पातक टर रही, संत के दर्शन मात्र से ही पातक टर जाता है, और भगवान की कथा में सामने आने मात्र से ही सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासई तब। एक ये भगवान की कथा पाप वृत्तियों को नष्ट करती है, और एक ये पावन संत जब अपने हेतु की कृपा करते हुए अनुग्रह की कृपा करते हुए और श्री विग्रह का दर्शन कराते हैं तो हमारे हृदय की पाप वृत्तियां जल करके नष्ट हो जाती हैं। ये बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान भोलेनाथ के परिवार की। तो शिव जी का सीधा कहना है कि हमें दुनिया की हर चीज पसंद है और धन रे भगवान भोलेनाथ का भजन। हम घर में रह करके परिवार में प्रेम नहीं कर पाए। आज की स्थिति देखो आप, बाप को बेटा से बैर बंधो है, सास को बहू से बैर बंधो है, राम कथा को हम कह रहे बिल्कुल जगनमार हो रही है। देवरानी जेठानी से नहीं बोल रही, जेठानी देवरानी से नहीं बोल रही, राम कथा तो हम करें कि बिल्कुल के नहीं कहा है। हम घर में रह करके परिवार में प्रेम नहीं कर पाए, और धन रे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठ करके विषधर से मूर को प्रेम करा दिया, शेर से वृषभ को प्रेम करा दिया, चूहा को सर्प से प्रेम करा दिया। पर शिव जी ने कहा इतना होने के बाद भी हम भोले जरूर हैं पर पीछे से भाले हैं, ये ध्यान रखना। हम भोले जरूर हैं पर पीछे से भाले हैं, और भाले किस लिए हैं? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना। हमें दुनिया की हर चीज पसंद है पर झूठ पसंद नहीं।
और मैया सती ने बड़ी गलती करी, बड़ी गलती करी मैया सती ने। सीता बनी, शंकर जी नाराज नहीं भय, आप सब रावण प्रेमी बैठे हो। परीक्षा लेके लौटी, शिव जी नाराज नहीं भय, और अगर नाराज भय होते तो बाबा तुलसी ना कहते गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। हंस के बोलते का शंकर जी, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि देवी सत्य कहो सब बात। केवल मुझसे झूठ नहीं बोलना बस, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। शिव जी कह रहे देवी झूठ न बोलियो, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम सबके बिना रह सकते हैं, पर सती तुम्हारे बिना नहीं रह सके। और आप सबको पता होगा, जिस दिन मैया सती के यज्ञ में समाप्त होने का संदेशा शिव जी को मिला, तो भगवान भोलेनाथ का तुरंत एक अवधूत अवतार हो गया था। शिव जी पागल हो गए थे। शिव जी भगवान भोलेनाथ यत्र तत्र पागलों की भांति हे सती हे सती हे सती ढूंढते फिर रहे थे। और पागल तो कहे कौन, सप्तऋषि की पत्नियों में सती दिख रही थी शिव जी को। यहां तक भगवान भोलेनाथ की हालत हो गई थी। तो शिव जी ने कहा देवी हम बहुत प्रेम करते हैं तुमसे, सब करना पर हमसे झूठ नहीं बोलना। पर वो योग पत्नी नहीं है जो दाम्पत्य में रह करके अपने पति को ना पढ़ पाए, और वो योग पति नहीं है जो दाम्पत्य में रह करके पत्नी को ना पढ़ पाए। मैया सती जीवन भर शिव के साथ रही, पर अपने पति को नहीं पढ़ पाई कि मेरा पति तिलकालदर्शी है। नहीं जान पाई मैया सती। और जैसे शिव जी ने कहा लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात, मैया सती ने सोची तो मैं का पता तुम को नोते हते, सो कछु भी कह दे। और जो मैया सती ने कहा कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शिव जी बोले बाप, इतनी गलती करी मैया सती ने। शिव जी ने कहा बाप अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। और शिव जी ने तुरंत तब शंकर देखो उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। और बस सती, और ना सती से ये कहा कि तुम क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हारे मन में है और क्या तुमने किया है। शिव जी ने सीधा कह दिया यह तन सती भेंट मुई नाई, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। संसार को क्या समझा दें हम, जब हम घरवारी को नहीं समझा पाए। हम क्या संसार को समझे हैं कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, और मेरी पत्नी हमसे आकर के झूठ बोल रही है। हम का को खमोमते हैं। इसलिए शिव जी ने कहा यह तन सती भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने कह दिया कि संसारियों को पता चल जाए कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। पत्नी ने झूठ बोली, मैंने त्याग कर दिया। अब जो करूं सती सन प्रीति, मिटे भगत पद होय अनीति। मैया सती का त्याग कर दिया, शिव जी कैलाश चले गए। बोलना बंद हो गया। यहां शिव जी नाराज भय मैया सती से, समाधि में बैठ गए। समाधि खुल भी गई। आप सबको पता होगा बीते संवत सहस्र सतासी तजी समाधि संभु विनाशी। अच्छा, समाधि खुलने का कारण क्या रहा? समाधि खुलने का कारण रहा कि मैया सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माह, मरम न को जाने कछु जुग सम दिवस रसाएं। कई समय तक मैया सती रही। फिर मैया सती ने कैलाश पर रघुनाथ जी को बुलाया, और जब रघुनाथ जी आए, मैया सती ने कहा कि तो समदर्शी सुनो प्रभु, करहूं सो बेग उपाय। आप सब समझदार हो, हम मर जाएं ऐसी कछु विधि बनाओ, क्योंकि मेरे पति ने हमारा त्याग कर दिया है। जैसे ही राम जी जान लगे, सो शिव जी उठ बैठे। बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि संभु अविनाशी। अब इसके बाद क्या प्रसंग है, हम बड़े क्षमा प्रार्थी हैं आप सबसे, क्योंकि हमें पूज्य पाद जी की वाणी को सुनना है। और